स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब की खबरों के साथ, क्योंकि आज पंजाब में सियासत का मंगलवार है। जी हां, रैलियों का मंगलवार। आज पंजाब की राजनीति का काफी अहम दिन है। प्रदेश की दो बड़ी पार्टियां एक दूसरे के गढ़ में हुंकार भरेंगी। अकालियों के गढ़ भटिंडा में कांग्रेस की बदलाव रैली होगी, तो कैप्टन के गढ़ पटियाला में शिरोमणि अकाली दल की सद्भावना रैली होने जा रही है। पंजाब कांग्रेस की कमान संभालने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की यह पहली रैली है, लिहाजा उनके सामने रैली को कामयाब बनाने और खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती है। कैप्टन के लिए रैली इसलिए भी अहम है क्योंकि सुखबीर सिंह बादल ने उन्हें चुनौती दी थी और सुखबीर की चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया था। तो वहीं इस बार कैप्टन के गढ़ पटियाला में शिरोमणि अकाली दल की सद्भावना रैली होने जा रही है, यानी साफ है कि वार का पलटवार होगा। प्रदेश की दोनों बड़ी सियासी पार्टियों की रैलियों के बीच किसानों के मुद्दों और कृषि मंत्री तोता सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर आज आम आदमी पार्टी भी पंजाब में प्रदर्शन करेगी। तो वहीं बरगाड़ी में पंथक संगठनों ने भी समागम का ऐलान कर रखा है। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान बरगाड़ी में रैली करेंगे और पुलिसिया गोलीबारी में मारे गए दोनों सिख युवकों को श्रद्धांजलि देंगे। तो आज पंजाब की सियासत के अहम दिन है और इस अहम दिन पर जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल आपको पल पल की खबर देगा। पूरे दिन हमारी महाकवरेज जारी रहेगी। हमारे रिपोर्टर्स लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। इन रैलियों के मायने आपको समझाएंगे, तो आज दिन भर आप हमारे साथ बने रहिए। तो पटियाला में रैली को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता कुलबीर दीवान ने। साथ ही आपको दिखाते हैं कि भटिंडा में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। तैयारियों का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता जगतार भुल्लर ने। अकाली दल की सद्भावना रैली का काफिला पटियाले पहुंच चुका है। आज पटियाला के इसी ग्राउंड में ये रैली होगी और ये ग्राउंड करीब 125 एकड़ में इस रैली के इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि तैयारियां जो हैं वो लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं और अब कुछ ही देर में यहाँ पर लोग जो हैं वो पहुँचना शुरू हो जाएंगे। एक उम्मीद जताई जा रही है कि लाखों लोग इस रैली में शामिल होंगे और इसके लिए इंतजाम जो है आप देख सकते हैं कि बड़ा पंडाल जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। तमाम तरह के इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 3 जिलों की पुलिस यहाँ पर लगाई गई है। सीसीटीवी कैमरे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जो इंतजाम हैं सुरक्षा के वो पुख्ता किए जा सकें। और यदि इस रैली की महत्ता की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है ये रैली। खास तौर पर अकाली दल के लिए एक बड़ी चुनौती है ये रैली, क्योंकि यह रैली जो विपक्ष है कांग्रेस, उसके नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के गढ़ में हो रही है। इसलिए इस रैली को कामयाब करना अकाली दल के लिए एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल देखना ये होगा कि क्या इस चुनौती से अकाली दल पार पा पाएगा या नहीं। कैमरामैन आकाश के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, पटियाला। मिशन 2017 का आगाज हो चुका। कैप्टन अमरिंदर सिंह की ताजपोशी को लेकर बठिंडा में एक बड़ी रैली का कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी आगाज करने जा रही और जे स्टेज है यहाँ तैयारी आखिरी जो अंतिम कह सकते हैं कि मुकम्मल रूप में की जा रही है तैयारी। और अगर पंडाल की बात की जाए तो ये 300 फीट बाय 1400 फीट करीब 14 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन बनती है। यहाँ पंडाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया और पंडाल में LCD बड़ी बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है कि जो दूर कांग्रेसी वर्कर बैठे हुए वो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत बाकी लोगों को देख सकते। और हर अगर कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं और एक कह सकते स्लोगन दिया गया है मिशन 2017, हर पंजाबी में लिखा हुआ है, हर चुनौती को हम स्वीकार करेंगे और हर सत्कार के नशा मुक्त पंजाब होगा, बेरोजगारी खत्म कीजिए, ऐसा स्लोगन है। लेकिन कह सकते कि जो बठिंडा में जो कह सकते कि बादल परिवार का एक होम टर्फ है, यहाँ से कांग्रेस पार्टी ताजपोशी के रूप में एक शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। ये आगाज क्या कांग्रेस पार्टी को 2017 में वापसी होगी कांग्रेस पार्टी की। कैमरामैन अरुण शर्मा के साथ
जगतार सिंह, जी मीडिया, बठिंडा। तो आज का दिन पंजाब की सियासत के लिए सियासत का मंगलवार होगा। बठिंडा में जहां कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे, तो वहीं अकाली कैप्टन के गढ़ में रैली करके उन्हें चुनौती देते नजर आएंगे। अकाली दल के गढ़ बठिंडा में जहां कांग्रेस के नए कप्तान अकाली दल की चुनौती का जवाब देने उतरेंगे, वहीं इस रैली को कांग्रेस के मिशन 2017 के आगाज की तरह भी देखा जा रहा है। तैयारियां जोरों पर हैं और इल्जामबाजियां भी शिखर पर पहुंच गई हैं। कांग्रेसी नेता रैली की सुरक्षा को लेकर शंका जाहिर कर रहे हैं, जबकि प्रशासन सख्त प्रबंधों का दावा कर रहा है। तुसी देखो, कोई है पुलिस का मुलाजिम, इधर कैमरा इधर नूं मार के देख लो। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਵਾਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਹੈ। तो वो तो दैट इज अ सिक्योरिटी इशू। बाकी प्रबंध हैं, ट्रैफिक का प्रबंध है और Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्टी के जो प्रबंध होते हैं प्रोटोकॉल से वो किए। कैप्टन बठिंडा में गरजेंगे तो अकाली दल कैप्टन के गढ़ में बरसने की तैयारी के साथ उतर रहा है। पटियाला में अकाली दल की ओर से खास रैली की जा रही है। कैप्टन को जवाब देने के लिए कैप्टन के किले में अकाली दल फतेह करने के लिए हर कोशिश कर रहा है। अकाली दल दा फौज नहीं, अकाली दल दे बहादुर सूरमे दा कट पटियाले राजे दे किले ते है। तो दोनों पक्ष मंगलवार को एक दूसरे के लिए शनि बनकर टकराएंगे और एक दूसरे पर वार करेंगे। लेकिन असल में किसका मंगल होगा, इसका फैसला तो राज्य की आवाम चुनावों में करेगी। बठिंडा से गोविंद सैनी, पटियाला से अवतार गिल, श्री गोविंदवाल से राजन गोसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पंजाब की सियासत का आज मंगलवार है। दोनों ही सियासी पार्टियों ने बड़े बड़े दावे किए हैं। रैलियों को लेकर तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं। बठिंडा से हमारे संवाददाता जगतार भुल्लर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पटियाला से हमारे साथ कुलबीर दीवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जगतार, आपका रुख करना चाहूंगी। 11 बज चुके हैं, किस तरह की हलचल रैली स्थल में फिलहाल दिख रही है, किस तरह की तस्वीर निकल कर आ रही है? देखिए मोनिका, बताना जो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो रैलियां धीरे धीरे वो जोर पकड़ती जा रही है। जो स्टेज है, मुख्य स्टेज है, जहां कांग्रेस के जो बड़े नेता वो अभी फिलहाल नहीं, लेकिन जो पार्टी के कई MLA है वो स्टेज पे पहुंच चुके हैं। चाहे उसमें बात करें जगमोहन कांग की बात करें, साधु सिंह धर्मसोत की बात करें, डॉक्टर राजकुमार वेरका की बात करें, तो MLA पहुंच चुके। लेकिन जो पंजाब कांग्रेस है दिग्गज नेता, चाहे उसमें के रजिंदर कौर बट्ठल की बात करें, लाल सिंह की बात करें, प्रताप सिंह बाजवा की बात करें, कैप्टन अमरिंदर की बात करें, वो 12 बजे पहुंचेंगे। और इसके अलावा अंबिका सोनी वो सेंट्रल हाई कमांड के तरफ से आएंगे। और आज इस मंच में अगर लोगों की बात करें तो लोगों का जो भीड़ है वो भी धीरे धीरे आनी शुरू हो चुकी है। पूरे पंजाब में जितने कांग्रेस के MLA हैं। जी जगतार, कांग्रेस की तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है कि रैली को कामयाब बनाया जा सके। निमंत्रण सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी दिया गया था, क्या वो आ रहे हैं, ऐसी कोई खबर मिल रही है? देखिए मोनिका, बताना चाहूंगा उम्मीद थी कि राहुल गांधी जरूर आएंगे, लेकिन वो आने 1-2 दिन में कह रहे हैं कि पंजाब का दौरा करें, जहां वो अबोर जाएंगे। लेकिन आज अगर इस मंच की बात की जाए तो यहाँ सिर्फ अंबिका सोनी और शायद पार्टी मामले के इंचार्ज डॉक्टर शकील अहमद या हरीश चौधरी आ सकते हैं। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी एक तरफ है कि एकजुट दिखेगी। एक मंच पे कांग्रेस के सभी नेता मंच पे दिखेंगे और लोगों का जो कांग्रेस पार्टी को, कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो उम्मीद है कि जो उनकी कांग्रेस की रैलियां वो अकाली दल की रैली से बड़ी होगी, ये अब देखने वाली बात है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को ललकारा था। बिल्कुल, तो अकालियों के गढ़ में आज कैप्टन ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया है और बदलाव रैली, इस रैली का नाम दिया गया है। जगतार, आपके पास आऊंगी। कुलबीर दीवान भी पटियाला से हमारे साथ बने हुए हैं। कुलबीर, वहां पर किस तरह की तस्वीर दिख रही है, क्योंकि चैलेंज कैप्टन ने लिया है, तो अकालियों ने भी कहीं ना कहीं कैप्टन का चैलेंज लिया है पटियाला में रैली करके।
देखिए मोनिका, रैली फिलहाल शुरू होने जा रही है, 11 बज रहे हैं और जो भीड़ है वो यहाँ पे जुटने शुरू हो गई। आप देख सकते हैं लगातार लोग जो हैं वो यहाँ पर दूर दूर से आ रहे हैं और व्यवस्था की गई है। करीब 125 एकड़ जो ग्राउंड है 125 एकड़ का, वहाँ पे ये रैली की जा रही है और बाकायदा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगाए गए हैं, पुलिस रिपोर्ट की गई है 3 जिलों की मोनिका। लेकिन देखना ये होगा कि जो उम्मीद अकाली दल लगा रहा है, क्या उतनी भीड़ कैप्टन अमरिंदर सिंह के गढ़ में वो जुटा पाएगा या नहीं, क्योंकि ये रैली एक चुनौती है अकाली दल के लिए। और क्योंकि ये रैली जो है वो पटियाला में हो रही है, पटियाला जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का गढ़ माना जा रहा है, और वो भी तब जब कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद बादलों को यानी अकाली दल को चुनौती देने के लिए बठिंडा में रैली कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए साख का सवाल है, और क्योंकि अकाली दल मोनिका सत्ता में है इसलिए उसके लिए बड़ी चुनौती है। यही कहा जा सकता है कि अकाली दल ने इस रैली को कामयाब करने के लिए जान झोंकी हुई है। कामयाब होगी या नहीं, कितने भीड़ जुट पाएगी या नहीं, ये तस्वीर जैसे जैसे दोपहर होगी, जैसे जैसे दोपहर ढलेगी, साफ होती जाएगी। लेकिन फिलहाल अकाली दल की उम्मीद यही है, उम्मीद यही जताई जा रही है अकाली दल द्वारा कि रैली में लाखों लोग जुटेंगे। जी बिल्कुल। तो तमाम तैयारियां, जो दावे जो बड़े बड़े किए जा रहे थे, उन दावों की हकीकत क्या कुछ होगी? दिन बढ़ रहा है, 11 बज चुके हैं, लोगों का आना भी शुरू हो गया है। कुलबीर, जिस तरह से इस रैली को भी सद्भावना रैली का नाम दिया गया है, आज किस तरह की सद्भावना अकालियों की तरफ से पटियाला में दिख सकती है? देखिए, सद्भावना रैलियों का दौर पंजाब में अकाली दल द्वारा यानी सरकार जो सत्ता में पार्टी है उसके द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें खास तौर पर जो पंजाब के हालात बिगड़े थे, खासतौर पर श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के बाद, वो उनको कहीं ना कहीं हालातों को काबू में करने के लिए, लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए इन रैलियों का जो है आयोजन किया गया था। और आज जो 6वीं रैली है सद्भावना रैली, अभी हमारी डॉक्टर दलजीत सीनियर नेता हैं अकाली दल के, उनसे बात हुई है तो उन्होंने ये दावा किया है कि जो हालात एकदम सरकार के खिलाफ बन गए थे, अब धीरे धीरे वो सरकार के पक्ष में बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपोज कर रहे हैं लगातार उन लोगों को जिन्होंने ये साजिश रची थी। तो ये दावा अकाली दल का है। और यहाँ जहाँ तक मोनिका पटियाला की सद्भावना रैली की बात करूँ तो मैं यहाँ पर ये साफ कहना चाहूंगा कि इस रैली के सियासी मायने ज्यादा निकलते हैं, फिर भले ही वो चुनावों को लेकर कहे जाए या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक आईना दिखाने के लिए अकाली दल का प्रयास कहा जाए। तो लेकिन ये रैली पूरी तरह सद्भावना के जरिए सियासत हो रही है, इस तरह की तस्वीर निकल कर आ रही है। तो कांग्रेस और अकाली दोनों ही एक दूसरे के गढ़ में हुंकार भर रहे हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें कि शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान बरगाड़ी में भारी भीड़ इकट्ठी करने का दावा कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां वहां पर है? राजन गोसाई हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, 11 बज चुके हैं, किस तरह की तैयारियां वहां पर दिख रही है? कौन कौन सी संगतें वहां पर पहुंची हुई है? फिलहाल क्या कुछ निकल कर आ रहा है? जी मोनिका, आज यहाँ सिमरनजीत सिंह मान जो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रधान हैं, उन्होंने बरगाड़ी में 3 दिन पहले श्री अखंड पाठ रखवाए थे। आज उसके भोग डाले गए हैं, उसके बाद कीर्तन हुआ, अरदास हुई और अभी ढाडी जत्थे जो हैं वो वार सुना रहे हैं। और जो समर्थक हैं, समर्थकों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे वो लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और यहाँ बैठकर वो अभी दरबार साहब में अरदास कर रहे हैं और ढाडी जत्थों की जो है वार सुन रहे हैं। अभी शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के जो प्रधान सिमरनजीत सिंह मान वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं, उनके जल्द ही यहाँ पहुंचने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। वो जहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद वो यहाँ पर जो लोग आए हैं, जो यहाँ उनके समर्थक आए हैं, यहाँ यूनाइटेड अकाली दल और दूसरे जो पंथक जथेबंदियां संगठन है, उनके जो समर्थक यहाँ पर आए हैं उनको वो संबोधन करेंगे। जी राजू, जिस तरह से आज दोनों बड़ी सियासी पार्टियां, कांग्रेस की बात करूं या अकाली की बात करूं, तो दोनों एक दूसरे के गढ़ में कहीं ना कहीं हुंकार बढ़ रहे हैं, सियासी मायने कहीं ना कहीं निकाले जा रहे हैं। अगर मैं इस रैली को देखूं या इस संगत को देखूं तो किस तरह से मायने निकाले जा रहे हैं आज संगत के?
जी मोनिका, यहाँ पर जो संगत आई है, यहाँ पर जो अखंड पाठ के जो भोग डाले गए वो उन बैबल कला में जो प्रोटेस्ट के दौरान 2 नौजवान गोली का शिकार हुए थे उनको उनके निमित्त रखे गए थे, उनकी आत्मिक शांति के लिए रखे गए थे। और इस दौरान सिमरनजीत सिंह मान जो है वो जो सरबत खालसा में जो मते प्रस्ताव पारित किए गए थे उनके बाद जो हालात पैदा हुए हैं उन पर यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल और भाजपा जो है वो सद्भावना रैलियों में सिमरनजीत सिंह मान और कांग्रेस पर अटैक कर रही है कि कांग्रेस ने ही सरबत खालसा सिमरनजीत सिंह मान के सहयोग से करवाया। तो देखना ये होगा कि सिमरनजीत सिंह मान यहाँ पर श्रोमणी अकाली दल पर किस तरह से निशाना लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जगतार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जगतार, कैप्टन की अगर बात करूं तो दोहरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। एक तो वो नए नए प्रधान बने हैं, रैली को कामयाब बनाने की एक चुनौती उनके पास है, इसके साथ अकाली दल को भी कहीं ना कहीं जवाब देने की एक बड़ी चुनौती है और कांग्रेस की एकजुटता भी कहीं ना कहीं उन्हें दिखानी होगी आज। देखिए मोनिका, कैप्टन अमरिंदर को कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेवारी मिली है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और इस बार लगता है कि कांग्रेस आला हाईकमान को उन पे पूरा विश्वास है। जितने भी अभी तक नियुक्ति हुई है वो कैप्टन के खास बंदे कह सकते हैं, चाहे उसमें अंबिका सोनी हो, रवनीत बिट्टू हो, साधु सिंह धर्मसो तो लाल सिंह हो, पर चाहे सीएलपी के लीडर चंदित चन्नी। तो कहीं ना कहीं कैप्टन के आने से पंजाब में कह सकते हैं कि त्रिकोणा मुकाबला हो चुका है, जिसमें कह सकते हैं एक तरफ तो अकाली भाजपा सरकार, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो कहीं ना कहीं अब आज का दिन जैसे काफी मजेदार है और आने वाला से लगता है कि पंजाब की सियासत भी ऐसा ही कह सकते हैं कि गरमाएगी, जिस हिसाब से जिस लिहाज से जो पंजाब की पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। और अगर हम अभी बात करें तो जो कांग्रेस के विधायक हैं बिदौर से, वो एक नामी पंजाब के सिंगर भी है मोहम्मद सदीक, तो वो साथ के साथ मनोरंजन भी कर रहे हैं जो आए हुए लोग हैं। तो कहीं ना कहीं आज इस मंच से एक कांग्रेस जरूर एक एकजुटता का संदेश देगी, जो आने वाले समय में एक दिलचस्प मुकाबले होने की भी उम्मीद है। बिल्कुल जगतार, जिस तरह से आपने ये कहा कि 12 बजे तक रैली की शुरुआत होगी, कैप्टन 12 बजे आएंगे, क्या उससे पहले कोई प्रोग्राम है उनका, क्या कोई रोड शो होगा, किस तरह की तैयारियां उससे पहले देखी जा सकती हैं वहां पर? देखिए मोनिका, कैप्टन अमरिंदर सिंह बठिंडा में रात ही आगे थे पटियाला से, वो वहाँ यहाँ एक बठिंडा में एक वो प्राइवेट होटल में ठहरे थे, वो सीधा होटल से जब रैली स्थल में पहुंचेंगे अपने तमाम जितने भी लीडर हैं उनके साथ आएंगे। तो कोई अभी ऐसा है नहीं कि वो एक रोड शो करेंगे, वो सीधा आएंगे और आए हुए जो लोग हैं कांग्रेस के वर्कर जो दूसरे लोग हैं उनको संबोधन करेंगे, आपने कैसे अकाली भाजपा सरकार का मुकाबला करना। तो टारगेट एक ही होगा आज, जितने भी चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहे बाकी कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेतागण हैं कि पंजाब में कैसे अकाली भाजपा सरकार का सफाया करना है। एक ही आवाज होगी, एक ही मंच होगा और उन्होंने नारा भी दिया और एक ही मंच कहीं ना कहीं साझा करेंगे तमाम नेता और एक ही आवाज कहीं ना कहीं पंजाब में बदलाव की आवाज, क्योंकि बदलाव रैली इस रैली को नाम दिया गया है। कुलबीर, आपका रुख करना चाहूंगी, आज अकाली दल की जो रैली है सद्भावना, छठी सद्भावना रैली है, ये कहा गया है कि जितनी भी सद्भावना रैली है उससे सबसे बड़ी ये रैली की जाएगी। कौन कौन से नेता यहाँ पर पहुंच सकते हैं, बीजेपी की तरफ से कौन कौन सी लीडरशिप यहाँ पर पहुंच सकती है? कुलबीर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी मोनिका, जी मोनिका। जी कुलबीर, जिस तरह से अकाली दल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जितनी भी सद्भावना रैली से पहले हुई है उससे बड़ी रैली ये होने वाली है, तो आज कौन कौन सी लीडरशिप है वहां पर पहुंच सकते हैं, कौन कौन से तमाम नेता वहां पर पहुंच सकते हैं? बीजेपी की अगर बात करूं तो बीजेपी की तरफ से कौन कौन से लीडर्स वहां पर पहुंच सकते हैं? देखिए, बीजेपी के जो लीडर है यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से कल से भी हम बीजेपी के वर्कर्स को यहाँ पर लगातार देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक उम्मीद की जा रही है मोनिका कि बीजेपी के जो लीडर हैं
वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे पंजाब के, और अकाली दल की पूरी टीम जो है वो यहाँ मौजूद रहेगी। और जिस तरह से आपने कहा कि इस रैली को एक बड़ी रैली बनाने के दावे कर रही है अकाली दल, तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा मोनिका कि ये मजबूरी है इस रैली को कामयाब करना अकाली दल के लिए, क्योंकि ये रैली जो है वो कहीं ना कहीं सियासी मायने निकालेगी, अकाली दल को ताकत देगी यदि कामयाब ये रैली होती है अकाली दल के लिए। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के गढ़ में ये रैली की जा रही है, ना केवल कांग्रेस को, ना केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक आईना दिखाने की कोशिश इस रैली के जरिए अकाली दल करेगा, बल्कि कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता में भी वो ये संदेश दे सकता है कि अभी उसमें 2017 के जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर जो तैयारी है, जो लोग हैं उसके साथ वो काफी संख्या में है। यानी कहीं ना कहीं सियासी मायनों में यह अकाली दल के लिए, खुद के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो होगी ये रैली। लेकिन देखना वही होगा मोनिका कि रैली कितनी कामयाब रहती है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग दोनों तरफ से स्वीकार किए गए हैं, और एक बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से रैली को वो कामयाब बना सकते हैं। जगतार, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ कुलबीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम अपडेट रैलियों को लेकर हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।